ज़ीनब और नन्ही चिड़िया। एक दिन ज़ीनब शाम को कमरे में आई तो देखा चिड़िया इनके कमरे में आ गई है। 6 साल की ज़ीनब को चिड़ियों बहुत अच्छी लगती थीं। उड़ती, फुदकती, चहचहाती चिड़ियों देखकर वो बहुत खुश होती। हरे-हरे तोते इसे ख़ास तौर पर अच्छे लगते थे। एक बार इसने अपनी मम्मी से कहा कि वो तोता पालना चाहती है, लेकिन मम्मी ने कहा कि तोते कैद में रहना पसंद नहीं करते, इन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। घर के सामने दरख्तों पर बहुत सी चिड़ियाँ रहती हैं, खूब चूं-चूं करती हैं, इन्हें देखा करो। ज़ीनब ने मम्मी की बात मान ली और तोता खरीदने की जिद छोड़ दी। स्कूल से आने के बाद बालकोनी में खड़े होकर तरह-तरह की चिड़ियों को देखती, वो सब बरगद के घने पेड़ पर बसेरा करती थीं। पेड़ ने सबको पनाह दे रखी थी। एक दिन ज़ीनब शाम को कमरे में आई तो देखा एक चिड़िया इनके कमरे में आ गई है। जारी है, छोटी सी काले रंग की लेकिन बड़ी प्यारी, बड़ी भूली, पतली सी दम थी, दम लगातार ऊपर नीचे हिल रही थी। इस चिड़िया को उसने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ीनब चिड़िया को कमरे में देखकर बहुत खुश हुई, भागकर मम्मी को बुला लाई। इन्होंने बताया ये शामा है, बड़ा मीठा बोलती है और खूब सीटियां बजाती है, यह शायद भनक कर आ गई है, चलो इसे वापस भेज दी। इन्होंने चिड़िया को हशकाया ताकि वो दरवाजे से वापस चली जाए। ये चिड़िया है या इसका बच्चा? ज़ीनब ने मम्मी से पूछा। ये मम्मी चिड़िया है, तब तो इसे ज़रूर भेज दिया जाए, इसके बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, ज़ीनब ने कहा और मम्मी के साथ वो भी चिड़िया को हशकाने लगी। चिड़िया कुछ घबरा गई थी। शाम गहरी होने से इसे दिखाई भी कम दे रहा था। वो कभी कमरे में लगी ट्यूब लाइट पर बैठती तो कभी फुदक कर दीवार की घड़ी पर, कभी पंखे के परों पर और कभी बड़ी सी पेंटिंग के फ्रेम पर बैठ जाती। ज़ीनब और इनकी मम्मी ने लाख कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा की तरफ गई ही नहीं। दरवाज़ा बालकोनी पर खुलता था और वो इधर ही से आई थी। ऐसा करते ही फ़िलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं, सबा इसे रास्ता मिल जाएगा। मम्मी ये कहकर बावर्ची खाने में चली गईं। ठीक है, आज रात ये हमारी मेहमान रहेगी। ज़ीनब खुश हो गई। खाना खाने के बाद जब सब लोग कमरे में आए तो पापा ने कहा, अगर पंखा चलाया गया और चिड़िया उड़ी तो इससे टकरा सकती है, टकराई तो इसके बाजू टूट जाएंगे, हो सकता है मर भी जाए। ज़ीनब बहुत परेशान हुई। उसने पापा से कहा, जब तक चिड़िया चली नहीं जाती तब तक पंखा नहीं चलाएंगे। गर्मी बहुत है, मम्मी पापा ने फ़िक्रमंद होकर कहा, हम लोग एक रात ऐसे ही सो जाएंगे, बगैर पंखे के, खिड़कियों खोल दे जाए, थोड़ी बाहर की हवा आ जाएगी। ज़ीनब ने तजवीज़ पेश की। मम्मी इसकी रहीमदिली देखकर खुश हो गईं, इस रात पंखा नहीं चला। कुछ देर गर्मी बर्दाश्त करते रहे फिर सो गए। ज़ीनब स्कूल जाने की वजह से सबा सवेरे उठी, उठते ही चिड़िया को देखा, वो पंखे के पर बैठी हुई थी। अच्छा हुआ जो पंखा नहीं चलाया, इसने खुश होकर कहा। मम्मी ने चिड़िया को फिर हशकाया। इस बार वो थोड़ा सा ही इधर-इधर उड़ी, जल्द ही इसे दरवाज़ा नज़र आ गया, वहाँ से उड़कर वो बालकोनी से निकली और सीधी पेड़ पर जा बैठी। जाते-जाते इसने बड़ी मीठी सीटी बजाई। मम्मी, वो कह रही है थैंक यू। ज़ीनब ताली बजाकर बोली। अब इसके बच्चे खुश हो जाएंगे कि मम्मी आ गई। वो जल्दी-जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। क्लास में सबको चिड़िया की कहानी सुनाने की जल्दी जो थी।